श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और श्रावण मास का तो सभी भक्तों को पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है और भगवान शिव जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन समर्पित की जाने वाली शिवा मुट्ठी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, शिवा मुट्ठी प्रत्येक श्रावण मास के सोमवार को ही चढ़ाई जाती है और शिवा मुट्ठी चढ़ाने से व्यक्ति को भगवान शिव की शीघ्र कृपा प्राप्त हो जाती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। इसलिए श्रावण मास का यह महीना पूरे वर्ष में एक बार आता है और इस मौके को आपको चूकना नहीं चाहिए और भगवान शिव को शिवा मुट्ठी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि शिवा मुट्ठी क्या होती है। तो भगवान शिव को श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को एक मुट्ठी अनाज चढ़ाया जाता है, अर्थात श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को एक मुट्ठी अनाज चढ़ाया जाता है और श्रावण मास के 5 सोमवार को 5 मुट्ठी अनाज चढ़ाने को ही हम शिवा मुट्ठी कहते हैं। और इन 5 सोमवार को कौन कौन से अनाज चढ़ाने चाहिए या जिस श्रावण मास में 5 सोमवार ना पढ़ें तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप सही से समझ सके कि किन किन अनाज को चढ़ाना चाहिए, किस अनाज को चढ़ाने से क्या प्राप्ति होती है, किस विधि विधान से इस 5 मुट्ठी शिवा मुट्ठी को चढ़ाना चाहिए। इन सभी बातों की संपूर्ण चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी से निवेदन, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव इस मंत्र का जयकारा अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। देखिए, शिवा मुट्ठी चढ़ाने के लिए शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, वह सबसे उपयुक्त समय माना गया है। तो आइए, क्या है शिवा मुट्ठी और इसे चढ़ाने की विधि और इसके फायदे। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को मैंने आपको बताया कि 5 मुट्ठी अनाज चढ़ाया जाता है और इस 5 मुट्ठी अनाज चढ़ाने को ही हम शिवा मुट्ठी कहते हैं। तो अब यहाँ पर पहले सोमवार को आपको अक्षत चढ़ाना चाहिए। 1 मुट्ठी अक्षत जो भक्त है, जो भी इन शिवा मुट्ठी को भगवान शिव को समर्पित कर रहा है, उसकी मुट्ठी के बराबर ही आपको यह शिवा मुट्ठी समर्पित करनी चाहिए। तो सोमवार को आपको 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ा देना है। ये चावल मैंने आपको बताया भक्त की मुट्ठी के बराबर होने चाहिए। चावल खंडित ना हो, साफ सुथरे होने चाहिए, अर्थात जो भी हम भगवान शिव को शिवा मुट्ठी समर्पित कर रहे हैं वह सामग्री शुद्ध होनी चाहिए और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति आप करना चाहते हैं तो पूरे विधि विधान से आपको शिवा मुट्ठी भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। चावल मैंने आपको बताया खंडित ना होने और साफ सुथरे होने चाहिए। इसे चढ़ाने से आपकी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। जहां पर भी अक्षत का प्रयोग किया जाता है वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव को समर्पित की जाने वाले चावल की 1 मुट्ठी आपको आपकी आर्थिक संकटों से दूर ले जाती है। यदि आप सावन के पहले सोमवार किसी कारणवश इस 1 शिवा मुट्ठी अर्थात अक्षत को समर्पित नहीं कर पाए हैं तो अगले आने वाले सोमवार को आप 1 शिवा मुट्ठी चावल को समर्पित कर सकते हैं और दूसरे दिन जो शिवा मुट्ठी आपको चढ़ानी, अर्थात दूसरे सोमवार को आप जो शिवा मुट्ठी चढ़ाना चाहते हैं उस शिवा मुट्ठी के अनाज को भी इसी के साथ समर्पित भगवान शिव को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सावन के दूसरे सोमवार को हमें क्या अर्पित करना चाहिए। तो सावन के दूसरे सोमवार के दिन हमें 1 सफेद मुट्ठी तिल चढ़ाना चाहिए। सोमवार की शाम को ये तिल पूजा के बाद आप चढ़ा दें। यदि आपने दूसरे सोमवार को ना चढ़ाया हो तो तीसरे सोमवार को चढ़ा दें और तीसरे सोमवार के दिन आप जो शिवा मुट्ठी चढ़ाना चाहते थे उसके साथ ही शिवा मुट्ठी अर्थात तिल को चढ़ा सकते हैं। इसे चढ़ाने से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाना चाहते हैं
और आपके शनि दोष लगा हुआ है, आर्थिक संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कई प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, कष्टों में जीवन गुजर रहा है, तो आप सफेद तिल के स्थान पर आप काले तिल की शिवा मुट्ठी समर्पित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले शिवा मुट्ठी की। तो सावन की तीसरे सोमवार को आपको एक मुट्ठी हरे रंग की मूंग चढ़ानी चाहिए। इससे आपके जीवन में रुका विकास दूर होगा और जीवन में सफलता के मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। यदि बात करते हैं अगले सोमवार की, तो सावन के चौथे सोमवार को एक मुट्ठी आपको जौ चढ़ा देना चाहिए। ये घर परिवार के विकास और समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय है। तो आपको चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यदि बात कर लेते हैं सावन के पांचवें और अंतिम सोमवार की, तो सावन के पांचवें और अंतिम सोमवार को आपको एक मुट्ठी सतुआ चढ़ाना चाहिए। सतुआ, जिसे अंग्रेजी में ग्राम फ्लोर भी कहते हैं, यानी जो चने का आटा होता है जिसे हम सतुआ कहते हैं, तो सावन के पांचवें सोमवार को आपको सतुआ चढ़ा देना चाहिए। इसे चढ़ाने से भक्त के जीवन में अन्न, धन और विद्या की कभी कमी नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि आप 4 सोमवार तक किसी भी प्रकार से शिवा मुट्ठी समर्पित नहीं कर पाए हैं, किसी जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारण से आपने भगवान शिव को शिवा मुट्ठी समर्पित नहीं की है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सावन के अंतिम सोमवार के दिन आप 5 मुट्ठी एक साथ भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं शिवा मुट्ठी। इसके अलावा प्रश्न यह उठता है कि शिवा मुट्ठी किस प्रकार से चढ़ानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को शाम के समय आपको शिवा मुट्ठी समर्पित करनी चाहिए, अर्थात प्रदोष काल के समय यदि आप शिवा मुट्ठी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव को यह शिवा मुट्ठी आप शाम के समय समर्पित कर सकते हैं। यदि सुबह आप भगवान शिव को शिवा मुट्ठी समर्पित कर रहे हैं तो उसके पहले भगवान शिव को 1 लोटा जल और पंचामृत से भगवान को स्नान आदि करके भगवान शिव का श्रृंगार करके आप एक एक मुट्ठी, जिस तरह से मैंने बताया है, प्रत्येक सोमवार के दिन शिवा मुट्ठी समर्पित कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी अन्य अनाज को समर्पित किया जा सकता है। तो आप इसके स्थान पर किसी अन्य अनाज को भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे आप पहले सोमवार के दिन अरहर की दाल को भी समर्पित कर सकते हैं। एक मुट्ठी अरहर की दाल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति कराती है। और मैंने जैसा कि वीडियो के मध्य में ही आपको बताया था कि आप सफ़ेद तिल के स्थान पर काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य सोमवार के दिन, पहले, दूसरे, तीसरे, किसी भी अन्य सोमवार को, जिस सोमवार को आप चाहें, यदि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है, विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा है, तो भगवान शिव को श्रावण मास में एक मुट्ठी गेहूं चढ़ा देने से आपके जीवन में चल रही इस प्रकार की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे और श्रावण मास भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और कल से ही, अर्थात 22 जुलाई से ही श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है, इसलिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। श्रावण मास आपका 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक का जो मध्य का जो समय है, यह संपूर्ण समय श्रावण मास कहलाएगा। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को एक शिवा मुट्ठी अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। इस तरह करने से भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।